प्यारे बच्चों, पीछे आपको इस प्रकाशिक यंत्र का नोट्स जो है कि भेज दिया था हमने। ये थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दें। इस वीडियो में आपको कम, लेकिन अभी अगले वीडियो में आपको पूरा जो है कि सब कुछ मिलेगा। तो इस प्रकाशिक यंत्र में पहली हेडिंग होगी आपकी आँख की समंजन क्षमता। इस चैप्टर में आपको पहली हेडिंग है आँख की समंजन क्षमता। पीछे भी आपको दूरदृष्टि दोष वाले में ही बता दिया था, फिलहाल थोड़ा बहुत जान लीजिए। देखिए, आँख जैसे किसी लेंस की पहले बात कर लीजिए तो उसकी एक निश्चित फोकस दूरी होगी। 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर पर भी स्थित वस्तु आपको स्पष्ट रूप से उस पर देखा जा सकता है, उसको वो फोकस कर लेगा। आँख में निकट में स्थित वस्तु को भी स्पष्ट रूप से देख लेती है, दूर स्थित वस्तु को भी स्पष्ट रूप से देख लेती है। इसका मतलब इसमें इस प्रकार की क्षमता है, इस नेत्र में इस प्रकार की क्षमता है कि वह दूरबीन और निकटबीन दोनों को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अपनी क्षमता को लगा करके वही आँख की समंजन क्षमता कहलाती है। एक ऐसी आँख की ऐसी क्षमता, उस नेत्र लेंस की ऐसी क्षमता जो मैक्सिमम समंजन को लगा करके जो है कि और निकट दूर स्थित वस्तु, मिडिल स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से जो है कि देख सकती है। ये आँख या नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को इस प्रकार से जो एडजस्ट कर रहा है, निकट दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, आँख की समंजन क्षमता कहलाती है। ऐसे ही आपका एक है दर्शन कोण। कोई भी वस्तु हमारी आँख पर जो कोण बनाता है या जितना कोण बनाता है उसे दर्शन कोण कहते हैं। कोई वस्तु हमारी आँख पर जो कोण बनाता है वही कोण दर्शन कोण कहलाता है। तो एक चीज़ क्लियर है, अगर वस्तु बड़ी है तो वो हमारे आँख पर दर्शन कोण बड़ी बनाएगी, यानी अगर दर्शन कोण बड़ा है तो हम जान सकते हैं कि वस्तु भी बड़ी होगी। यानी वस्तु जितनी ही बड़ी होगी दर्शन कोण का मान जो है कि उतना ही बड़ा होगा। फिर आगे आइए, यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। जो पहली इसमें इसका नोट्स, इसका PDF हमने आपको डाल दिया था। यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये आपको जो है कि इसका नोट्स मिल चुका है। फिलहाल आइए ज़रा सा, एक ऐसा यंत्र या एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से पास में स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है या उनका बड़ा प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से समीप में स्थित सूक्ष्म वस्तुओं के प्रतिबिंबों को बड़ा करके या स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जा सकता हो, आपका यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाएगा। इसमें ये देखिए, अगले वीडियो में थोड़ा और स्पष्ट फिगर हम आपको दे पाएंगे। ये अभिदृश्यक लेंस है और ये नेत्रिका है। ये दोनों उत्तल लेंस हैं। दोनों जो है कि क्रोमेटिक होते, यानी इनमें बर्ण विवर्तन, गोली विवर्तन का दोष जो है कि नहीं होता। इसके फोकस के नज़दीक ही हम जिस वस्तु को देखना होता है उसको रखते हैं। जैसे AB ये आपकी एक वस्तु है और इसको रखा गया है और इसके द्वारा इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। उससे पहले ये एक नलिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटे द्वारक व छोटे फोकस दूरी का एक अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसके दूसरे सिरे पर एक दूसरी नली में बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का एक दूसरा अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम नेत्रिका कहते हैं। ये सारा दंतूर दंडचक्र व्यवस्था पे होता, जिसे हम जो है कि आसानी से ऐसे आगे पीछे खिसका सकते हैं। इसको जो है कि अब आइए, ये देखिए, ये AB वस्तु रखी है, इसके द्वारा इसका प्रतिबिंब A', B' के रूप में बन रहा है। फिर इस A', B' इस नेत्रिका के लिए नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, जिसका जो है कि आभासी प्रतिबिंब उससे बड़ा A', B' के रूप में जो है कि बन जा रहा है। आवर्धन क्षमता पे चला जाए तो ये देखिए,
एक तरह से यम इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा लिखा गया है। तो इस बीटा बाई अल्फ़ा का आपका अर्थ है कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हो तो सीधे आँख पे जो है कि कोण बना रही हो। तो ऐसे कंडीशन में यह जो बीटा है, ये देखिए यह अंतिम प्रतिबिंब है, ये बीटा कोण बना रहा है। तो हमको tan बीटा का मान निकालना, तो इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, चूँकि इसकी वैल्यू हमको ज्ञात है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। tan बीटा बराबर लंब बटे आधार a डैश b डैश बटे e a डैश। फिर आइए, ये वस्तु सीधे इस पर कितना कोण बना रही है, तो अल्फ़ा अगर मान लिया जाए तो tan अल्फ़ा बराबर लंब बटे आधार, तो ए बी बाई डी लंब और यहाँ से यहाँ तक। तो आप कह रहे हैं कि वस्तु द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, तो ये डी हो गया। दोनों मान इसमें रख दिया जाए, ए डैश बी डैश बटे ई ए डैश ए बी बाई डी, तो ये हो गया ए डैश बी डैश बटे ए बी, और डी ऊपर चला गया तो डी बटे ई ए डैश। अब आइए, ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर, ये यहाँ देखो, पीछे आवर्धन क्षमता से प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी पॉजिटिव हो गई, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी निगेटिव हो गई। ई ए डैश यह भी इसके इधर है, तो ये माइनस यू ई हो गया, और यह जो डी है वह भी इसके इधर है, तो इसीलिए हमने लिख दिया है कि डी के स्थान पर माइनस डी रखने पर प्लस बी जीरो बटे माइनस यू जीरो इंटू माइनस डी बटे माइनस यू ई, तो यम इक्वल टू माइनस भी जीरो बटे यू जीरो इंटू डी बटे यू ई। अब आइए इसके आगे वाले पार्ट को हम अगले वीडियो में देखते हैं।